नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। रोज़ की तरह आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ नए सवालों पर और उनके सॉल्यूशन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के पहले सवाल को देखते हैं कि क्या है आज का हमारा पहला सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 900 रुपये था। 10% और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद घड़ी का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक घड़ी है भाई, उसकी जो अंकित मूल्य है वो 900 रुपये है। ठीक है, और जब तक किसी भी मूल्य में, किसी भी संख्या में या किसी भी आंकड़े में कोई परिवर्तन या संशोधन ना किया जाए तो उसे हम ये मान के चलें कि ये आंकड़ा 100% है। ठीक है, अब इस 100% में या 900 रुपये की वैल्यू में हम क्या करेंगे, दो छूट देंगे, दो बट्टे देंगे, है ना, क्रम से। तो पहला जो छूट है वो 10% और दूसरा 20% का हम देंगे क्रम से। ठीक है, तो ये जो 10% की हम छूट देंगे ये होगा 900 रुपये पर, है ना। और इसमें जो छूट के बाद जो राशि आएगी उस राशि पर हम छूट देंगे 20% की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम 900 रुपये की राशि पर जो छूट देंगे 10%, उस पर जो उसके बाद जो राशि बचेगी उस राशि पर ही हमें 20% की छूट देनी है। ठीक है, ना कि 900 रुपये पर। तो पहले हम 900 रुपये की राशि पर 10% की छूट देते हैं, तो ये हो जाएगा 900 × 90/100, 9 9 81, यानी कि 810 रुपये। ठीक है, 10% छूट देने के बाद वहीं 810 रुपये में अगर हम 20% की छूट देंगे, यानी 100 - 20, या हम इसे डायरेक्ट 80 कहें। ठीक है, काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 × 8 8 × 8 = 64, 648 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु का जो फाइनल प्राइस है या विक्रय मूल्य है वो 648 रुपये के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है ना। इसी को हम विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं, है ना। यह बेचने योग्य प्राइस या अंतिम प्राइस या हाबीस्ट जो आंसर है वो हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ या योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र कितनी है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक है सुरेश और दूसरी किरण। ठीक है, इन दोनों में क्या है कि सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र की 2 गुनी है। तो अगर हम किरण की उम्र कुछ मान लेते हैं कि किरण की उम्र x वर्ष है, a वर्ष है, तो इस हिसाब से 2 गुना तो 2a हो जाएगा। सुरेश की अगर 2a हो जाएगी। ठीक है, तो सुरेश की उम्र हमें बतानी है कब, जबकि एक यहाँ पे शर्त दी जा रही है कि यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो, यानी कि सुरेश और किरण की उम्र को अगर हम जोड़ें तो ये 24 वर्ष है। इस स्थिति में सुरेश की उम्र हमें ज्ञात करनी है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुरेश 2a है और किरण a है, दोनों को हमने जोड़ा 24 वर्ष पाया। ठीक है, यहाँ से 3a = 24, a = 24/3, यहाँ हम कह सकते हैं कि a = 3 × 8 = 24, 8। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई किरण की उम्र, कि यहाँ पे हमने किरण की उम्र a माना था, ये तो आ गया। लेकिन हमसे सुरेश की उम्र की बात की जा रही है, यानी 2a की बात की जा रही है। सुरेश की उम्र हम कह सकते हैं कि 8 × 2 = 16 वर्ष। ठीक है, तो हमें जो आंसर निकालना था वो सुरेश की उम्र का निकालना था, जो कि 16 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि 16 वर्ष इनकी जो उम्र है सुरेश भैया की वो हो जाएगी। ठीक है, तो 16 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं कि क्या है हमारा अगला सवाल। चलिए अपने तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या हैं। ठीक है, दो संख्याएं हैं,
इन पर कुछ भी क्रिया अनुक्रिया करने से पहले हम इनका एक नाम देते हैं, ठीक है। तो एक को हम x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। अब आगे शर्तें क्या दी जा रही हैं कि दोनों का गुणनफल 336 है, यानी अगर x और y का हम गुणनफल कर लें, ठीक है, x गुणा y, तो ये हो जाएगा 336, ठीक है। उनका योग, अच्छा एक शर्त तो ये दी जा रही है कि x और y ये 336 के बराबर हैं, ठीक है। तो उनका योग, अगली जो शर्त है वो दिया जा रहा है कि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। मतलब x और y को अगर हम जोड़ें और इसको घटाएं आपस में, तो ये बराबर तब होंगी जब अंतर में 32 अधिक कर दिया जाए या फिर योग में 32 को घटा दिया जाए, ठीक है। या तो हम करें 32 घटा दें योग में, ठीक है, या फिर अंतर में हम 32 जोड़ दें, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 32 घटा देते हैं योग में से, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 32, ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और ये x को हम इधर ले आते हैं माइनस एक्स और y को ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा प्लस वाई बराबर 32 को भेजते हैं हम इधर, ये प्लस का 32 हो जाएगा, ठीक है। x से x को हम काट देते हैं, ये हो जाएगा 2y बराबर 32, तो y बराबर 16, ठीक है। अब एक संख्या का मान हमें पता चल गया है 16, दूसरी का मान क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, 336/16, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 21, ठीक है। दूसरी का जो मान है वो 21 आ गया है। तो पहले का मान 21 और दूसरे का 16, या हम कह सकते हैं कि 21 और 16 ऑप्शन में होने चाहिए। 21 और 16 ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। जो दो संख्याएं हैं वो 21 और 16 हैं जिन पर ये क्रियाएं हम करें, मतलब गुणनफल 336 आए और उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक आए, ठीक है। ऐसी सी क्रियाएं पर हम करें तो वो संख्याएं 21 और 16 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नए सवालों के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।